हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी में चार्ट रीडिंग स्किल को फिर से देखने वाले हैं। आज का चार्ट रीडिंग थोड़ा सा स्पेशल होगा क्योंकि इसमें आपको प्राइस एक्शन, एज ए वॉल्यूम, ये सब सारी चीज़ें और कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना है, कहाँ पे आपको सटीक ट्रेड मिल सकता है, कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, यही सब का कैलकुलेशन या फिर कॉम्बिनेशन जो आदमी पकड़ पाता है या फिर जो ऑब्जर्व कर पाता है, जो मार्केट में ये सब चीज़ों को देखता है, कंबाइंड इजीली कर पाता है, वही यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। बहुत लोग इनिशियली क्या करते हैं, या तो वो ट्रेंड को फाइंड नहीं कर पाते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड नहीं कर पाते हैं, या फिर चार्ट को प्रॉपरली यहाँ पे समझ नहीं पाते कि मार्केट कह क्या रहा है, बस यहाँ पर ही सारा कैपिटल को नुकसान कर देते हैं। बल्कि अगर आपने ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चार्ट रीडिंग स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिया ना, आपको दुनिया में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस ये प्रैक्टिस का चीज़ है। जिस दिन आपने ये प्रैक्टिस, ये हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लिया, आपको बाहर कहीं भी देखना ही नहीं है, ना एक पैसा किसी को कोई कोर्स लेने के लिए देना है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले भी मैंने 2-3 इस सीरीज की वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाना चार्ट रीडिंग स्किल करके मेरा वहाँ पे बना हुआ है प्लेलिस्ट, सारे को आप लोग देखिए। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आज का वीडियो में हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, आज का यहाँ पे डे सेपरेटर देखिए, एवरी डे मैंने लगा के रखा है, ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ तक तो मुझे पता है कि आज का जो मार्केट मोमेंटम किया है वो ये टोटल मार्केट मोमेंटम किया है, ठीक है। अब यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है बिना चार्ट में कुछ किए कि मार्केट ट्रेंडिंग है या ट्रेंडिंग नहीं है। ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे बताता हूँ, आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये ट्रेंडिंग है या नहीं है। अब देखिए ये कैसे, सबसे पहले जो हमारे पास डेटा होता है प्रीवियस डे का, ये दोनों डेटा है। अब प्रीवियस डे के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि आज मार्केट डाउन साइड में जाएगा या फिर यहाँ पे अप साइड में जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। मान के चलो मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा, ये चार्ट बताएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। इसीलिए चार्ट ट्रेडिंग स्किल जो है ना जरूरी है। और आज चार्ट ट्रेडिंग के साथ साथ हम लोग प्राइस सेक्शन को भी देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फंडामेंटल चीज़ों को देखते हैं, कल का जो प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हाई है, उस हाई को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसको मैंने मार्क कर लिया। इस दिन की बात कर रहा हूँ, आप लोग को बता देता हूँ, इस दिन की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो हाई है, देखिए कैंडल का हाई यहाँ पे है, तो ये हमारे लिए एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग सेम लाइन को अगर हम लोग नीचे के यहाँ पे इसी के दे के नीचे यहाँ पे सबसे लोअर पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, तो ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अब सवाल आता है कि रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट यहाँ पे आता है, पहले तो देखिए ब्रेकआउट आपको समझा देता हूं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये दोनों लाइन है, ठीक है, मार्केट का क्लोजिंग यहां पे है, अगर यहां पे ओपन होता है, मार्केट ऐसे जाता है, तो इसको बोलेंगे ब्रेकआउट, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर में गैप अप ओपन हो गया ऐसे कर रहा है तो इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे या फिर ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे। ब्रेकडाउन मतलब बॉटम से या फिर कहीं इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे ऐसे कंडीशन में होता है। यहां पर अगर मार्केट यहां पे है, यहां से नीचे ये किया, तो मतलब हमारा जो सपोर्ट लेवल है मेजर, उसको नीचे कर रहा है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। यहां पे हम लोग ब्रेकडाउन बोलेंगे। अब यहां पे ओपन हो जाए गैप डाउन, उसके बाद मार्केट ऐसे करे तो इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। अगर यही वाला कैंडल ऊपर आके यहां पे आ जाता है, ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग यहां पे इसको ब्रेकआउट जरूर बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग जो है ब्रेकआउट कैसे होता है, खास करके इस चीज को यहाँ पे कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए हमको इधर भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन क्या मार्केट यहाँ पे आया? मार्केट आया ही नहीं। मतलब प्रीवियस डे का जो हाई और लो है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वहीं पे मार्केट ओपन हुआ, तो हमको इधर किसी चीज को ड्रॉ करने की जरूरत हुई ही नहीं, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता, यहाँ पे सस्टेन करता, अगर बाय करते, तो हमको आगे की रेजिस्टेंस लेवल का जरूरत पड़ता, जो हमको यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। तो मैंने इस दोनों रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अब कंडीशन यहां पे देखो, कैंडलस्टिक चीजों से समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसमें प्राइस एक्शन कहां पे वर्क हुआ है उस चीज को भी देखते हैं। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं 15 मिनट का कैंडल को यूज कर रहा हूं और सिर्फ पहला कैंडल को यहां पे देखते हैं 15 मिनट का, तो ये कैंडल जो परफेक्टली बना हुआ है वो इस टाइप से कहीं ना कहीं बना हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर जो कैंडल का ये वाला वीक पार्ट है, मतलब जो कैंडल का शैडो है, वो पार्ट जो है ना काफी बड़ा है,
मतलब इसका मतलब होता है कि ऊपर से कहीं ना कहीं सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर देखा जा रहा है। मतलब सेलर्स का यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर होने के कारण ही मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम आपको एक छोटा सा, इतना छोटा वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत ही छोटा। ये देखिए कितना छोटा वॉल्यूम है। ठीक है, ये चीज है। और जब मार्केट में ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफी हाई है, अब इसको पहले के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या ये वाला सेलिंग प्रेशर प्रीवियसली भी मार्केट में रहा है, तो एब्सोल्युटली रहा है। पहला यहां पे आप देख सकते हैं प्रीवियस डे सेलिंग प्रेशर काफी हाई रहा है। सेकेंड टाइम मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, ये वाला कैंडल से भी आप समझ सकते हैं मार्केट यहां पे काफी स्ट्रांगली आया। लेकिन इस कैंडल को आप देखिए कि यहां पे कितना बड़ा कैंडल का वीक है, वॉल्यूम देखिए कैंडल का कितना छोटा है। इसका मतलब होता है कि अगेन यहां पर भी रिजेक्शन देखने को मिला, यहां पर भी रिजेक्शन देखने को मिला। और जब मार्केट यहां से आया यहां पर, तो इसको अगर ब्रेकआउट कर देता तो मैं मानता कि यहां से बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा है और मार्केट को अप साइड में लेके जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया। उसके बाद यहां से अगेन रिजेक्शन देखने को मिला। यहां से हमको ये कंफर्म हो जा रहा है, प्रीवियस डे के डेटा से हमारा ये कंफर्मेशन मिल पा रहा है कि प्रीवियस डे 3 टाइम्स मार्केट को रिजेक्शन इस लेवल से मिल चुका है। तो मैक्सिमम चांसेस है, इसीलिए यहां पे इस कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिला और यहां पे सेलिंग प्रेशर आपको हाई देखने को मिला, इसीलिए मार्केट यहां से डाउन साइड में गया। ठीक है, पहला कैंडल का मतलब भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मार्केट यहां से सेलिंग प्रेशर हाई है, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, सेकेंड कैंडल को देखेंगे कि ये कैंडल कैसा फॉर्मेशन किया है। अब गाइस सेकेंड कैंडल को अगर देखते हैं इस तरीका से, देखिए आप परफेक्ट देखिए ऐसा कैंडल बना हुआ है। अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस कैंडल का नाम क्या है जो मैंने इसको यहां पे ड्रॉ किया है। ठीक है, मैं बताता हूं, इस कैंडल का नाम है न्यूट्रल डोजी। न्यूट्रल डोजी का मतलब होता है कि वॉल्यूम यहां पे 0 होता है, एक लाइन के टाइप का होता है। जो देखिए ये वाला कैंडल को आप लोग यहां पे देखिए एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एक और होता है कि यहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों न्यूट्रल है, मतलब ना तो ज्यादा बायर्स है ना ज्यादा सेलर्स है। मार्केट कहां जाएगा यहां पे कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, सवाल अब मेन यहां पे ये आता है कि अगर सेकेंड कैंडल ही इस टाइप से बन गया तो कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इतना बेसिक चीजें कोई नहीं बताएगा कैंडल स्टिक का प्रॉपर्टी आपको। इसीलिए मैं चार्ट रीडिंग बताता हूं काफी डीपली, चाहे वो कोई लोग यहाँ पे जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे सीरीज की वीडियो देख लीजिएगा। जो नए हैं मेरे साथ लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं आपके साथ लाइव कनेक्टेड रहता हूं और सारे व्यूज सारे लेवल आपको लाइव मिलता है टेलीग्राम में। और गाइज मेरे प्रीमियम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लेना, मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट बना लेना। सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा, जहां पे लर्निंग प्लस अर्निंग आप मेरे साथ कर सकते हैं लाइफ टाइम फ्री। और ये 15 तारीख तक आपको मौका है, उसके बाद आपको पैसे चार्ज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये मौका है, इसका बेनिफिट जरूर उठा लेना। अब मैं था यहां पे कि न्यूट्रल डोजी बना है तो यहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों न्यूट्रल होता है। अब सवाल आता है कि मार्केट अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा, किसी को नहीं पता। तो ये चीजें हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं, तो अब हमको देखना है जब ये न्यूट्रल डोजी बन गया, साथ में देखिए पहला कैंडल जो बना है इसका हाई यहां पे है, इसका लो यहां पे है, इसके बीच में बना है न्यूट्रल डोजी, मतलब ये इनसाइड कैंडल है। अब सेकेंड इसके बाद वाला जो कैंडल है, ये जो कैंडल बना है देखिए इसमें भी रिजेक्शन ही ऊपर से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कैंडल ऐसा बना है। देखिए मैं आप लोग को बना के दिखाता हूं, ये कैंडल ऐसा बना है, इसमें वॉल्यूम है लेकिन ये वॉल्यूम रेड है। अब यहां पे सवाल आता है कि जब यहां पे ये वाला थर्ड कैंडल बना हुआ है, वो भी रेड कैंडल बना हुआ है, डोजी के बाद रेड कैंडल, ये वाला वॉल्यूम है, इसका मतलब होता है कि अब जो है ना यहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड है। ऐसे भी थोड़ा बहुत यहां से इंडिकेशन मिला था, पहला कैंडल से रिजेक्शन, सेकंड कैंडल डोजी, थर्ड कैंडल में यहां पे फिर रिजेक्शन, लेकिन यहां पे रेड कैंडल है, वॉल्यूम है, मतलब सेलर्स यहां पे एक्टिवेट हो गया। यहां पे बायर्स का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमको कंफर्मली यहां पे एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होगा वो 2 इनसाइड कैंडल जैसे अंदर में बना, इसी इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन पे यहां पे इंटर कर देगा ट्रेड को। ठीक है, लेकिन एज ए सेफ ट्रेडर क्या ये हमारे लिए सही रहेगा? गाइज इतना रिस्क लेना सेफ ट्रेडर के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आपको बस तरीका देखते जाना है, मार्केट को रीड करते जाना है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न सब कुछ को देखते जाना है।
है, मार्केट एज इट इज उसको फॉलो करते आ रहा है, बस उसको समझते जाना है। हमको मेन फोकस कब करना है, जब ये ब्रेकआउट करेगा, जो हमारा सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक डाउन कर देगा नीचे, इसका मतलब होगा कि मार्केट यहां से ट्रेंडिंग हो गया। मैंने अभी बताया था कि मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होता है, तो मार्केट ट्रेंडिंग ऐसे होता है, जब ये लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तब ट्रेंडिंग होगा, या फिर ऊपर ब्रेकआउट कर दे तब ट्रेंडिंग होगा, या कल के ही हाई और लो के बीच में अगर मोमेंटम करता है तो इसको बोलते हैं साइडवेज मोमेंटम या फिर रेंज मोमेंटम। ऐसे मोमेंटम में ऑप्शन बायर को एज ए सेफ ट्रेडर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके बाद अब जो है ये वाला कैंडल देखिए हमारा फोर्सफुली यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया, सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब यहां से इजीली हम लोग सेल कर सकते हैं, यहां पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कि ब्रेकआउट में। यहां पे एक चीज और है, वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेकडाउन किया है, वॉल्यूम वाली, और ये नीचे क्लोजिंग किया है, मतलब हमारा जितना भी यहां पे रोल था प्राइस एक्शन का वो सारा सेटिस्फाइड हो गया, सब कुछ ऊपर से भी सारी चीजें आपको मैच कर गया। रिजेक्शन एवरी कैंडल में देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल डोजी के बाद दो कंटिन्यू कैंडल रेड कैंडल बना, मतलब सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है और ब्रेकडाउन दे दिया। अब जैसे सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन दिया, इसका मतलब होता है कि मार्केट हमारा ट्रेंडिंग यहां से डाउन है। अब हम लोग देखेंगे जब ट्रेंडिंग डाउन हो गया है तो क्या प्रीवियसली भी मार्केट ट्रेंडिंग डाउन ही था, तो यहां पे देखेंगे हाँ ट्रेंडिंग डाउन ही था। तो अब इसका मतलब हुआ कि हमारा ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो हमको डरने की कोई जवाब यहां पे सवाल नहीं है और इजीली यहां पे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब देखिए यहां पे ब्रेकडाउन किया थोड़ा बहुत, अगेन यहां पे ये न्यूट्रल डोजी बन गया, यहां पे अगेन ग्रीन बन गया, मतलब थोड़ा बहुत सस्पेंस क्रिएट किया। जो नया बंदा होगा उसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये सपोर्ट लेवल पे जैसे ब्रेकडाउन किया, अब ये ट्रैप कर लिया, ग्रीन कैंडल बन गया, मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ऐसे भी सोचने वाले बहुत होते हैं, जिसको ये सब सारी चीजें यहां पे नहीं पता होगा, जितना चीज मैंने बताया, तो वो लोग यहां पे बाय कर लिया होगा और बाय करने के साथ ही इस कैंडल में अपना स्टॉप लॉस देके चला भी गया होगा। लेकिन आपने सारी चीजें रूल एज इट इज रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो यहां पे ब्रेकडाउन पे आपने सेल जैसे किया होगा, अगेन आपको यहां से देखिए कितना अच्छा मोमेंटम मिला। ठीक है, ये वाली मोमेंटम। अब कुछ लोग क्या होता है कि प्रॉपरली सिंगल ब्रेकडाउन जब यहां पे मार्केट करता है तो वो वेट करता है रिट्रेसमेंट का। तो गाइज अगर आपने ऐसा एज ए सेफ ट्रेडर किया होगा तो एक बार यहां पे ब्रेकडाउन तो कर दिया, थोड़ा बहुत टारगेट भी आपको दिया और यहां पे रिट्रेस भी कर दिया। अब सवाल आता है कि अगर रिट्रेस करने के बाद डायरेक्टली यहां पे रेड कैंडल बन जाता है किसी भी टाइप का यहां पे कैंडल, तो आपको यहां पे सेल तो करना ही है उस कैंडल के नीचे। अब जो रोल आता है वो आता है कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, अब प्राइस सेक्शन को आपने देखा कि प्रॉपर यहां पे ब्रेकडाउन किया, एक बार मार्केट रिट्रेस भी कर दिया। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पे ये कौन सा कैंडल है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इस टाइप से बना हुआ है, सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है। सपोर्ट लेवल पहले ब्रेकडाउन कर चुका है, इसके बाद रिजेक्शन के टाइम ऐसा बना हुआ है। ये देखिए कितना बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में रिजेक्शन ब्रेकडाउन देने के बाद यहां से रिजेक्शन मिल रहा है और ऐसे सिचुएशन में अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मैं बोलूंगा दुनिया में जितना भी कैपिटल आपका है, मतलब 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी कैपिटल है, सारा कैपिटल यहां पे मैं लगा सकता हूं। इतनी कैपेसिटी है सिर्फ इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो भी एग्जैक्टली इस सपोर्ट लेवल पे। जब मार्केट ऑलवेज यहां पे देखिए पहले ब्रेकडाउन कर चुका है, कंफर्मेशन दे चुका है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कंफर्म हो गए, उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न का पावर देखना होगा, तो अब पावर देखो ना, पावर तो आपके सामने है। ये वाला कैंडल देखो, ये सिंगल कैंडल, आपको अंदाजा नहीं होगा, जाके चार्ट पे देख लेना, किसी ऑप्शन को एट द मनी का ऑप्शन लगा लेना, उसको देख लेना पुट साइड में। ये सिंगल कैंडल में लगभग वो मोर देन 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया होगा, मोर देन एट द मनी देखना। ठीक है, जैसे यहां पे 47,855 चल रहा है, आप लोग 47,900 का पुट को देख लेना कि ये सिंगल कैंडल में मोर देन 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको पुट साइड में दिया है या नहीं दिया है। तो ये कहां से आया, चार्ट पैटर्न से आया। अब ये तो चार्ट पैटर्न हो गया। अब आपको बताते हैं यहां पे एक पैटर्न और है जिसको हम लोग अगर देखिए मल्टीपल, इसीलिए मैं बोलता हूं मल्टीपल चीजें अगर कंबाइंड करते हैं तो दुनिया का कोई पावर प्रॉफिट करने
करने से नहीं रोक सकता। जैसे कि मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी, यहां पे आपने नाम सुना होगा एन पैटर्न, और एक होता है यहां पे इन्वर्टेड एन पैटर्न इस टाइप से, इसका मतलब एन का जस्ट उल्टा। अब देखिए यहां पे एन पैटर्न इस तरीका से यहां पे बन गया। अब जैसे यहां पे ब्रेक डाउन किया, यहां पे कितनी चीजें हो गया, इन्वर्टेड एन पैटर्न हो गया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर दिया, यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर बन गया, 3-4 चीजें तो आपको यहां पे दे दिया। साथ में प्लस पॉइंट निफ्टी भी आपको सपोर्ट किया कि वो भी ब्रेक डाउन कर दिया। गाइज और क्या चाहिए, दबा के प्रॉफिट बनाओ ना। अब देखो कितना प्रॉफिट बना है। तो इस तरीका से चार्ट ट्रेडिंग हम लोग स्किल को मास्टर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और ये चीज मेरा गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को इसी तरीका से कुछ दिन देखते रहा जितना दिन मैं बताता हूं, तो गाइड चार्ट को रीड करने में, आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने में या फिर ट्रेड लेने में कभी अगर डर हो गया तो आप मुझे बताना। कभी डर नहीं होगा, फियरलेस ट्रेडर बन जाओगे और 100% प्रॉफिटेबल बनोगे, मेरा प्रॉमिस है। बस वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी चीजों को समझना, और देखने के साथ साथ मेन चीजें अब आता है कि यही चीजें अगर फॉर्मेशन कुछ कल भी होता है, लाइव मार्केट में होता है, तो इस चीज को अप्लाई भी कीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये चीजें करेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऐसा जरूर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी चीजें आपको पसंद आया इस वीडियो का, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे भी जरूर मोटिवेट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं। मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।